about the importance of soil. Soil हमारे लिए क्यों जरूरी है? What is the importance of soil? So first of all, soil, it is important for plants because plants cannot live without soil. They need soil to grow. Plants को है soil की जरूरत पड़ती है grow होने के लिए ना, because they get water, they get minerals, nutrients from the soil. उनको soil से मिलता है water. हम water soil में डालते हैं और उसके roots जो हैं वो पूरे plant को पहुंचाते हैं water ऊपर तक. और जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, मिनरल्स होते हैं, वो भी जो है प्लांट के सारे पार्ट्स को पहुंचाया जाता है बाय द रूट्स. द रूट्स तो है वो वाटर और मिनरल्स सॉइल से ले लेते हैं और वो ऊपर ब्रांचेस में, स्टेम में, सारे पार्ट्स में पहुंचाते हैं. सो प्लांट्स दे नीड सॉइल टू ग्रो. दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स from the soil. So plants के लिए बहुत ज़रूरी है. Then come to animals. Animals also need soil because soil is the home to many animals. बहुत सारे animals हैं जिनका home है, घर है उनका soil, वो soil में रहते हैं. Like ants, चींटियाँ के, they live in soil. Ants, ant hills आपने देखे होंगे. Ants जो है वो मिट्टी में रहते हैं. और snails जो है ये आपने भी देखा होगा, बारिश के दिनों में निकलते हैं कई बार ये स्नेल्स वगैरह, तो ये भी जो है मिट्टी में ही रहते हैं. और बीटल्स जो है ये भी आपने को जो है मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी में रहते हैं. देन अर्थवॉर्म्स, केंचुए, दे ऑल्सो लिव इन दिस सॉइल. So soil is important for animals also. It is necessary because there are many animals that live in the soil. And these earthworms, they make the soil fertile. इनको फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है earthworms को. केचुए को पता है आपको पाले जाते हैं क्योंकि वो जो है सॉइल को फर्टाइल करते हैं. वो सॉइल के में रहते हैं और वो सॉइल को ऊपर नीचे करते रहते हैं जिससे कि सॉइल लूज रहती है और उसमें हवा जाती है अंदर और उसको जो है हार्ड नहीं होने देती है. तो इसकी वजह से सॉइल जो है फर्टाइल रहती है, वो अच्छी होती है और उसमें क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होते हैं. तो इसीलिए अर्थवर्म्स को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है. बिकॉज दे टर्न द सॉइल अपसाइड डाउन, मतलब वो सॉइल को ऊपर नीचे करते रहते हैं. एंड अलाउ द एयर टू मूव इन, और जो हवा है वो उसमें सॉइल में जाती रहती है. बिकॉज प्लांट्स नीड एयर ऑल्सो टू ग्रो. सो एयर जो है वो जाती रहती है उसमें क्योंकि वो सॉइल में ऊपर नीचे सॉइल को करते रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं. सो दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. इससे जो है सॉइल फर्टाइल हो जाती है और एयरी होती है, बहुत हवा होती है उसमें सॉइल में. और इट इज गुड फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए अच्छी होती है वो. देन फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इट इज नेसेसरी. मैम आपकी आवाज आ रही नहीं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. यस बेटा. सो दिस अर्थवर्म्स दे मेक द सॉइल फर्टाइल, बनाते हैं सॉइल को, और एयरी, उसमें जो है लूज करते हैं सॉइल को तो हवा भी अच्छे से जाती है सॉइल में. और इट इज वेरी गुड फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है ये सॉइल. अर्थवर्म्स दे ग्रो वेल इन द सॉइल. देन फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत जरूरी है सॉइल, है ना. विदाउट सॉइल हमें फूड नहीं मिलता. सो इट इज यूजफुल. सॉइल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स एंड ऑल्सो फॉर ह्यूमन बींग्स. देन फ्रॉम द सॉइल वी ऑल्सो गेट मेनी मिनरल्स. मिनरल्स मतलब धातु वगैरह भी हमें जो है सॉइल में मिलते हैं. लाइक डायमंड, डायमंड जो है वो हमें रॉक्स वगैरह के बीच में जो है कई बार खदान जो होती है, आपने सुना होगा कोयले की खदान,
फिर ये डायमंड्स खान होते हैं, गोल्ड माइंस होते हैं। तो ये जो है मिनरल्स भी हमें कई जो है मिलते हैं फ्रॉम द सॉइल। Like diamond is one of the minerals that we get from the soil, and you know diamond it is used to make jewelry. So diamond is used to make jewelry बनाने के काम आती है डायमंड। देन कुछ और भी मिनरल्स लाइक ग्रेनाइट, ये जो है हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह जब होता है तो उसमें काम आता है। ये एक पत्थर होता है एक तरह का ग्रेनाइट। तो ये भी जो है हमें रॉक्स वगैरह जो होते हैं वहां से मिलते हैं कई सालों तक जो है वो। ग्रेनाइट एक तरह का पत्थर है बेटा। मैम तो ये भी ग्रेनाइट एक से मिनरल बॉम्ब्स भी रॉक्स। बनते हैं ना। तो ये जो है ग्रेनाइट भी रॉक्स से बनते हैं। रॉक्स जो है कई बार कई सालों तक वो डिकम्पो होते रहते हैं और फिर ये जो है रॉक्स में हमें ये ग्रेनाइट एक मिनरल होता है जो कि हाउस के कंस्ट्रक्शन में काम आता है। इट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स and it is also used to make bridges. So it is an excellent material for building bridges and making houses. घर बनाने के काम आता है, bridges बनाने के काम आता है। ये strong होता है, कई सालों तक जो है इकट्ठा हो के कई परत जम जम के बहुत साल लगते हैं मिनरल्स को बनने में। और सॉइल कैसे बनती है, कितना टाइम लगता है सॉइल को बनने में, अगर हम बात करें तो 1 इंच सॉइल की बनाने के लिए इट माइट टेक हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं 1 इंच ऑफ सॉइल बनाने के लिए। सो दैट इज वाई वी मस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल। हमें सॉइल को बचा के रखना चाहिए बिकॉज सॉइल बनने में हजारों साल लगते हैं 1 इंच ऑफ सॉइल बनने के लिए। So we must always conserve the soil. We must protect the soil. Manure to the soil to make it fertile. ताकि वो अच्छे से क्रॉप्स ग्रो हो। एंड दिस मैन्योर कौन सा होता है, कौन सा मैन्योर वो लोग यूज करते हैं। सो कभी कभी जो है क्या यूज करते हैं, काउडंग जो गाय का गोबर होता है दैट इज यूज्ड एज ए गुड, वो बहुत ही अच्छी खाद होती है काउडंग। सो दे यूज दिस काउडंग एज मैन्योर। एंड ये जो है खेतों में बहुत ही अच्छी होती है काउडंग। दे यूज दिस काउडंग एज मैन्योर, गाय का गोबर हो या भैंस का कोई भी। यस काउडंग मतलब कि गोबर को बोलते हैं। ओके गोबर इज यस काउडंग इज यूज्ड एज मैन्योर। और जो है सूखे पत्ते होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, वो भी यूज किए जाते हैं टू मेक द सॉइल फर्टाइल। ड्राई लीव्स जो हैं उनको कंपोस्ट किया जाता है। कंपोस्ट बिन आते हैं तो वो उसमें उनको कंपोस्ट करके उनको सड़ा के फिर उनका जो है खाद बनाई जाती है जिसको कि हम ह्यूमस बोलते हैं। और वो ह्यूमस बहुत ही अच्छी होती है सॉइल के लिए। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इट इम्प्रूव्स। ओके वो उससे जो है खाद बनती है ह्यूमस से। सो लीव्स आर ऑल्सो यूज्ड टू मेक द सॉइल फर्टाइल। तो फार्मर्स जो है दे यूज काउडंग, दे यूज दिस ड्राइड भी खाद मिलती है ना।